हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ द्वारा आयोजित इस क्लासेस की कंटिन्यूटी को बनाए रखे होंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसी उम्मीद के साथ आज के इस लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ द्वारा आयोजित केमिस्ट्री ई पाठशाला में मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ। हमारा चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है और सॉल्यूशन का आज हम लेके आए हैं सेकेंड पार्ट। आज हम पार्ट 2 पर बात जो करेंगे स्टूडेंट, उस टॉपिक का नाम है वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को कितने तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन के कौन कौन से यूनिट्स हैं, ये बहुत ही आवश्यक है इस चैप्टर को समझने के लिए, चूंकि सॉल्यूशन में ऐसे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। इसलिए आप इस सारे कॉन्सेंट्रेशन के जितने भी वेज हैं, जितने भी एक्सप्रेशन यूनिट्स है, सभी को आप अच्छा से आज समझ लो। तो चलिए एक एक करके सारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट पर हम लोग बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जितने भी सॉल्यूशन के जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होते हैं एज क्वांटिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली में कई सारे कॉन्सेंट्रेशन पर जिक्र किया था, एज ए मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलिटी, एक और नॉर्मलिटी। इतने सारे क्वांटिटेटिवली कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है जो आज हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज से। कोई भी सॉल्यूशन का अपना एक मास परसेंटेज होता है। परसेंटेज तो आप जानते हैं स्टूडेंट, परसेंटेज मतलब 100 पार्ट्स में जितना उसका पार्ट्स प्रेजेंट हो। हम सब कैसे डिफाइन करेंगे, तो मास परसेंट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 यूनिट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी 100 यूनिट के सॉल्यूशन में जितना वेट सॉल्यूट का पार्ट होगा वही पार्ट कहलाता है उसका मास परसेंटेज। सॉल्यूट क्या है पता है आपको? सॉल्यूट जिस सॉल्वेंट में आपका प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट का जितना वेट होगा 100 पार्ट्स के यूनिट में वह कहलाएगा उसका मास परसेंटेज। चलिए इसके एक्सप्रेशन को देखते हैं और हम इसे मास परसेंटेज फाइंड करने को सीखते हैं। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट यदि किसी का फाइंड करना हो, जैसे सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का, कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट का भी हो सकता है या सॉल्वेंट का भी हो सकता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपको तो परसेंटेज फाइंड करने आता है। जिसका परसेंटेज हमें फाइंड करना होता है उसका हम पहले ऊपर वैल्यू रखेंगे। तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट का मास हमारा प्रेजेंट है जिसका हमें मास परसेंटेज फाइंड करना है, इनटू 100। कितना पार्ट्स कहा था? 100 पार्ट्स में, 100 यूनिट में। तो इस रिलेशन से हम किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट का मास परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास मींस दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मतलब ये हुआ कि यदि हम कहते हैं कि वाटर में 10% ग्लूकोज है, तो हम कहेंगे 10% ग्लूकोज का मतलब हुआ कि 100 ग्राम के ग्लूकोज में 10 ग्राम क्या है? बोलिए 10 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है, और 90 ग्राम क्या है? वाटर है। समझ में आया? चलिए इसको और अच्छा समझते हैं। मान लिया जाए हमने कोई एक ए नाम का कोई सॉल्यूट, देख रहे हैं आप, ये ए नाम का कोई सॉल्यूट हम इस सॉल्वेंट में ऐड कर दिए, बी सॉल्वेंट में। तो जब ए और बी ऐड कर दिए तो एक सॉल्यूशन बन गया। तो हमने ए का मास को माना x ग्राम और बी का मास को माना y ग्राम। ये x ग्राम और ये y ग्राम, तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? x प्लस y। हमने अभी बताया था मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूशन डिवाइड टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो हम यदि मास परसेंटेज ए का निकालना चाहेंगे तो पहले हम मास ऑफ ए कंपोनेंट का मास लेंगे और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन ए और बी का लेंगे और 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने ए का मास क्या लिया था? x ग्राम, और बी का मास कितना था? y ग्राम। तो इस तरह से हमारा x जिसका मास परसेंटेज निकालना है, x डिवाइडेड बाय x प्लस y। x प्लस y का मतलब हुआ टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरह से हम मास परसेंटेज ए का फाइंड कर लिए। बी का यदि मास परसेंटेज फाइंड करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मास परसेंट बी और यहाँ मास ऑफ बी लेंगे, टोटल मास से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल 4 20% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यदि हम कहते हैं कि सॉल्यूशन में 20% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वही हुआ कि सोडियम क्लोराइड का वेट जो है 20 ग्राम है। ओके, और सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर दोनों मिल के कितना ग्राम है? 100 ग्राम है, जो कि हमने कहा 20%। यानी 100 पार्ट्स में 100 सॉल्यूशन, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 20 ग्राम केवल क्या है? सोडियम क्लोराइड है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि वाटर कितना ग्राम होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 80 ग्राम।
वाटर कितना होगा 80 ग्राम। तो इस तरह से यदि सोडियम क्लोराइड का वेट यदि हम 20 ग्राम जान रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड पर वाटर मिलकर कितना ग्राम होगा स्टूडेंट 100 ग्राम। तो इस तरह से 20 प्लस 80 किसका वाटर का इक्वल टू 100 होगा ना। तो इस तरह से हम किसी भी मास परसेंटेज से किसी भी कंपोनेंट का मास जान सकते हैं कि उसका मास कितना प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट जिसका नाम है वॉल्यूम परसेंटेज। वेरी सिंपल, हम वहां मास पर बात किए, हम यहाँ वॉल्यूम पर बात करेंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज की बात हम करें तो क्या बोलेंगे, तो कोई भी कंपोनेंट का जो वॉल्यूम होगा, उसका जो कंपोनेंट ऑफ वॉल्यूम होगा वो 100% यानी 100 पार्ट में, नॉट परसेंट, 100 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट हो। कहने का मतलब 100 पार्ट की सॉल्यूशन के वॉल्यूम में जितना नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो या सॉल्वेंट प्रेजेंट हो वो कहलाता है उसका वॉल्यूम परसेंटेज। यानी वॉल्यूम परसेंटेज किसी कंपोनेंट का फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, पहले उस कंपोनेंट की वॉल्यूम लेंगे जिसका हमें वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमें मिल जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, जैसे मान लिया जाए हम कहते हैं 25% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि इस सॉल्यूशन में यानी वाटर में इथेनॉल डिसॉल्व है और हम कह रहे हैं कि 25% जो है वो इथेनॉल का सॉल्यूशन है वाटर में। क्या मतलब इसका हुआ, इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि 25 ml, यदि 25 ml हमारा इथेनॉल है तो 75 ml क्या हमारा है, वाटर है। यानी कि इस परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज से ये ज्ञात हो रहा है कि सॉल्यूट जो है 25 ml का होगा तो सॉल्वेंट जो होगा यानी वाटर जो होगा वो 75 ml का होगा, तभी ना 100 ml का सॉल्यूशन होगा। और इस तरह से हमारा 25% हमारा जो इथेनॉल का वॉल्यूम परसेंटेज होगा और 75% हमारा क्या होगा बोलिए, वाटर का होगा। ओके, कहीं कहीं हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का यूनिट भी यूज करते हैं। मास बाय वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज क्या है, वेरी सिंपल, इट इज द मास ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि टोटल सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है उससे जिसका आपको मास बाय वॉल्यूम निकालना है उसका मास पता होना चाहिए, सॉलिड का मास पता होना चाहिए। तो सॉलिड का मास जो प्रेजेंट है, जो डिसॉल्व है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, यदि सॉलिड का मास पता हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता हो तो हम उसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस रिलेशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, जैसे हम कहते हैं 23% मास बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूट, दिस इज द रेट, जो ये रेट मॉलिक्यूल्स जो रेट पार्टिकल्स है ये क्या है, सॉल्यूट है। तो हम 23% मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि 23 ग्राम जो है 100 ml के, कितने ml देखिए यहाँ पर कितने ml का सॉल्यूशन है, 100 ml का। तो 100 ml क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इस 100 ml के सॉल्यूशन में 23 ml क्या है, 23 ग्राम क्या है, चूंकि मास बाय वॉल्यूम है, 23 ग्राम क्या है, 23 ग्राम हमारा सॉल्यूट है, समझना। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब हुआ कि सॉल्यूट का मास डिसॉल्व इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, नाउ एक बात और जान लीजिए स्टूडेंट कि ये जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूज करते हैं जनरली हम यूज करते हैं मेडिसिन फील्ड में और फार्मेसी में। जैसे आप देखते होंगे कि कैप्सूल, मेडिसिन, जितने सिरप वगैरह जो भी देखते हैं उसके पीछे उसके रैपर में उसका कंपोजिशन दिया रहता है और उसका कंपोजिशन क्या चीज में दिया रहता है स्टूडेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। किसमें, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। तो जो भी मेडिसिन फील्ड और फार्मेसी फील्ड में ऐसा ही कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का ज्यादातर यूज किया जाता है। कौन सा यूनिट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगला हमारा है पार्ट्स पर मिलियन। देखिए मिलियन पार्ट पर मिलियन का मतलब अभी तक हमने 100 पार्ट पर बात कर रहा था, अभी हमने 100 पार्ट पर मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड किए। लेकिन पार्ट पर मिलियन हम वहां यूज करते हैं जहां किसी सॉलिड का अमाउंट जो हो वो काफी कम हो। काफी कम मतलब देख रहे हैं आप, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड आप देख रहे हैं इतने सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में एक मात्र एक सॉलिड मॉलिक्यूल्स है। तो जब इसका अमाउंट काफी कम मात्रा में, बहुत ही कम प्रोपोर्शन में हो तो हम 100 पार्ट से नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, मिलियन पार्ट से करते हैं। क्या करते हैं उसमें, मिलियन पार्ट से करते हैं। तो व्हेन ए सॉलिड प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, मतलब जब कोई सॉलिड क्या हो, ट्रेस क्वांटिटीज में हो। ट्रेस क्वांटिटीज का मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट में। इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन पार्ट्स पर मिलियन, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन को हम किससे व्यक्त करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन से व्यक्त करते हैं। डेफिनेशन देना हो तो कैसे दोगे, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का पार्ट पर हम बात कर रहे हैं उस कंपोनेंट का, इन मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी इस मिलियन पार्ट में जितना नंबर ऑफ पार्ट्स होगा क्या, सॉलिड का पार्टिकल, सॉलिड के कंपोनेंट, वह कंपोनेंट कहलाता है हमारा, बोलिए, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, चलिए एग्जांपल देके आपको क्लियर करते हैं।
जैसे कि हम कहेंगे कि अभी हमने जो डेफिनेशन दिया उस आधार पर हम इसको लिखेंगे ppm, दैट इज पार्ट पर मिलियन, टोटल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का टोटल पार्ट लेंगे जिसका हम पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे हैं एज ए सॉल्यूट मान लीजिए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें जितने भी कंपोनेंट है उन टोटल कंपोनेंट के पार्ट को हम डिवाइड करेंगे इससे, और 10 to the power 6 है, चूंकि यह 100% नहीं है, पार्ट्स पर मिलियन है, कितना पार्ट में, 10 to the power 6 पार्ट में, क्योंकि हमने कहा था ये ट्रेस क्वांटिटीज में होता है, यानी 1 मिलियन के पार्ट में कितना, 1 मिलियन इक्वल टू 10 power 6, तो 1 मिलियन के पार्ट में जितना टोटल पार्ट प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में, वो कहलाता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट यूज कहां होता है, तो हमने कहा जहां पर ट्रेस क्वांटिटीज में कोई सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट हो, जैसे आप देखिए। लेकिन इससे पहले एक बात और जान लीजिए कि टोटल पार्ट पर मिलियन, जैसे हमने अभी कहा था मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, उसी तरह से पार्ट्स पर मिलियन आप मास टू मास ले सकते हैं, वॉल्यूम तो वॉल्यूम ले सकते हैं, या मास टू वॉल्यूम। मास टू मास समझे कि नहीं, इसका मास तो ये भी मास, और वॉल्यूम टू वॉल्यूम मतलब ये वॉल्यूम तो ये भी वॉल्यूम, और मास टू वॉल्यूम मतलब ये जब मास लेते हैं तो इसको क्या लेंगे आप, वॉल्यूम। जैसे हमने कहा था मास परसेंटेज, तो मास टू मास, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो क्या हुआ, मास टू वॉल्यूम। उसी तरह से पार्ट्स पर मिलियन को भी आप फाइंड कर सकते हैं मास टू मास में, वॉल्यूम टू वॉल्यूम में, या मास टू वॉल्यूम में। समझना? चलिए और इसको क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। ये एक्वाटिक एनिमल जितने भी हैं, बताइए इस वाटर में ऑक्सीजन है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन क्या बहुत ज्यादा में? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन यदि हम बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर, इस सी वाटर में जो है ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर। तो हम कहेंगे 5.8 ग्राम, बोलिए, डिवाइडेड बाय 10 to the power 6 ग्राम, क्या मतलब हुआ? टोटल सी वाटर का यदि वेट किया जाए तो 10 to the power 6 ग्राम, यानी 1 मिलियन ग्राम। यदि 10 का पावर 6 ग्राम में यदि हम ऑक्सीजन ढूंढेंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट ओनली कितना मिलेगा? 5.8 ग्राम। आप सोच सकते हैं 10 का पावर 6 ग्राम यानी 10 to the power 6 ग्राम मतलब 1 मिलियन ग्राम। उस 1 मिलियन ग्राम के पानी में, सी वाटर में, मात्र कितना? 5.8 ग्राम जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व है। तो ये 5.8 ग्राम क्या हुआ स्टूडेंट? यही हुआ 5.8 ग्राम जो हुआ, यही है 5.8 ppm, यानी कि 5.8 पार्ट पर मिलियन। यानी पर मिलियन में केवल और केवल कितना पार्ट? 5.8 पार्ट, जो क्या है? ऑक्सीजन है, जो डिजॉल्व है उस सी वाटर में। समझाने की बात, तो 5.8 ppm का मतलब यही हुआ कि 5.8 ppm का मतलब 5.8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन, बोलिए, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द सी वाटर। ओके, नाउ अब हमारा अगला कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, दैट इज फ्रैक्शन तो आप जानते ही हैं, फ्रैक्शन मीन्स रेशियो, अनुपात, मगर किसका अनुपात? तो स्टूडेंट आपको मोल के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। हालांकि आप 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे और मोल के बारे में आप जरूर जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं भी बता देता हूं। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? मोल मतलब नंबर ऑफ मोल। हर एक कंपोनेंट का अपना एक नंबर ऑफ मोल होता है, और उस मोल को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए। पहला चीज कितना उसका वेट है ग्राम में, दूसरा चीज उसका एटॉमिक मास या उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। जिसका मॉलिक्यूलर मास पता हो, मास इन ग्राम, यानी इसका वेट इन ग्राम पता हो, तो हम बता सकते हैं उस कंपोनेंट में कितने मोल है। जैसे मान लो इस सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो सॉल्यूट का मास कुछ होगा ना, उसका वेट होगा ना आखिर कि कितना वेट डिजॉल्व है, तो उसका वेट पता होना चाहिए। और जो डिजॉल्व है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला पता रहेगा तभी ना उसका मॉलिक्यूलर मास आप जान सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कितना है, ये नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि उसके वेट को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो उसका मोल पता चल जाएगा। ओके, चलिए, तो मोल फ्रैक्शन की हम बात कर रहे थे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमने कहा कि फ्रैक्शन मीन्स रेशियो। किसका रेशियो? नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, यानी कि पर्टिकुलर कंपोनेंट का मतलब मे बी सॉल्यूट और मे बी सॉल्वेंट। यदि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो पहले हम क्या करेंगे, आपको सॉल्यूट का मोल पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द किसका टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के टोटल मोल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि आप मोल फ्रैक्शन के लिए यदि आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों का नंबर ऑफ मोल कितना है। और नंबर ऑफ मोल जानने के लिए आपको दो चीज जानना पड़ेगा, एक उसका मास कितना है और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। जैसे मान लो हम कहेंगे 18 ग्राम वाटर इसमें प्रेजेंट है, कितना ग्राम? 18 ग्राम वाटर। तो 18 ग्राम वाटर का मतलब क्या हुआ? मास इन ग्राम 18,
और वाटर का मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं H2O 18, तो 18/18 कितना हो जाएगा 1, यानी 1 मोल। तो 36 ग्राम वाटर मान लो प्रेजेंट है, तो 36 ग्राम बाय कितना हो जाएगा, बोलिए 18, यानी 2 मोल प्रेजेंट है। तो ना, तो मोल मतलब होता है मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास। तो कि सॉल्यूशन में दोनों कंपाउंड का मास तो डिफरेंट होगा, तो ऑफकोर्स उसका मोल भी डिफरेंट होगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो सॉलिड का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हो या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हो, इसके लिए आपको दोनों का मोल पहले पता होना चाहिए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट मतलब जिसके मोल फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन, और उसके टोटल मोल्स हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो निकल जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को जनरली x से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस स्मॉल x और स्मॉल x इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल लेंगे जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और इस एक्सप्रेशन से किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, मान लो हमारे पास कोई एक बाइनरी सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी पता है ना, जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होते हैं। मान लो हमारा सॉल्यूट बी है और मान लो सॉल्वेंट हमारा ए है, ठीक है, दो कंपोनेंट है ए और बी, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन हुआ ना। मान लिया जाए नंबर ऑफ मोल आपका ए का Na है, नंबर ऑफ मोल मान लिया जाए आपका ए कंपोनेंट का कितना Na है और बी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल Nb है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला, तो बताइए मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा या बी का क्या होगा, तो आसानी से निकल जाएगा। यदि ए का मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो अभी हमने बताया था नंबर ऑफ मोल ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन, दैट रेशियो इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ए का होगा Na/Na प्लस Nb, और मोल फ्रैक्शन बी का क्या हो जाएगा, Nb बाय नंबर ऑफ मोल किसका लेंगे जिसका मोल फ्रैक्शन आप फाइंड करना चाहते हैं, डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरह से हम आसानी से किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये बात हम बताएं आपको बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। इस तरह से यदि कहेंगे कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये तो कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन की बात की है। यदि हम पूरे सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन की बात करें तो क्या बोलेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे XA प्लस XB। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आप इसको जब एलसीएम करोगे तो आपको पता चलेगा दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। बोलिए कैसे, Na प्लस Nb, ऊपर भी Na प्लस Nb, डिवाइड होगा तो 1 होगा। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। किसी सॉल्यूशन की टोटल मोल फ्रैक्शन कितनी होती है, 1 होती है। याद रहेगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यदि किसी भी कंपोनेंट का एक का मोल फ्रैक्शन पता हो सॉरी यदि किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता हो तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, 1 से माइनस करेंगे। यदि मान लिया जाए ए का मोल फ्रैक्शन 0.5 है तो बी का क्या होगा, ऑफ कोर्स 0.5। यदि ए का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो बी का क्या होगा, 0.8। समझा, तो टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो अभी हमने मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन अभी बताया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यदि मान लिया जाए सॉल्यूशन में एक दो कंपोनेंट नहीं, बाइनरी सॉल्यूशन नहीं, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, जैसे शुगर भी है, सोल्ट भी है, और भी कई सारे कंपोनेंट जो है उसमें डिसॉल्व है। यानी मान लिया जाए सॉल्यूशन में आई पार्टिकल्स है, आई कंपोनेंट है, आई बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आइथ नंबर ऑफ पार्टिकल, आइथ नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो ऐसे केस में हमारा मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो उस आइथ पार्टिकल का नंबर ऑफ मोल को टोटल मोल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन हम बोलिए आई कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन का भी फाइंड कर सकते हैं। चाहे सॉल्यूशन के कंपोनेंट कितना भी क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना हो, टोटल मोल फ्रैक्शन की बात की जाए तो उसका वैल्यू होगा हमेशा 1। यानी किसी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा स्टूडेंट, 1 होगा। समझना क्यों, आप पता है, आप एलसीएम करोगे एक एक करके सबको डिवाइड होके आपको 1 ही मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मोल फ्रैक्शन का एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। देखिए, मान लिया जाए ये 4 मोल का अल्कोहल इस वाटर में डिसॉल्व है। कितना मोल, 4 मोल। कितने मोल के वाटर में, 6 मोल के वाटर में। 4 मोल का अल्कोहल जो है 6 मोल के वाटर में क्या है, डिसॉल्व है। तो हम बोलेंगे बताओ मोल फ्रैक्शन अल्कोहल का कितना होगा। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन के लिए पहले अल्कोहल का नंबर ऑफ मोल को टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 4 मोल हमारा अल्कोहल है और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, क्योंकि 4 मोल अल्कोहल और 6 मोल क्या, वाटर। तो इस तरह हो गया 4/4 + 6 यानी 4/10 यानी 0.4। ये 0.4 क्या आया स्टूडेंट, ये 0.4 आया जो वो मोल फ्रैक्शन मिला किसका, अल्कोहल का। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। यदि आप वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो यहाँ आप वाटर का मोल लेंगे और ये टोटल मोल तो वही होगा। तो कितना हो जाएगा वाटर का मोल, 6।
तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा 6/10, 0.6 आया तो 0.4 और 0.6 मिलके कितना हो जाएगा, बोलिए 1 होगा ना। तो सॉल्यूशन का हमेशा मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, और इस तरह अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन यदि 0.4 आता है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 - 0.4 यानी 0.6। ओके स्टूडेंट, तो किसी भी एक कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन आप निकाल लेते हैं तो दूसरा मोल फ्रैक्शन आपको इस एक्सप्रेशन से बिना यूज किए आप डायरेक्ट उससे माइनस करके उसका मोल फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। समझना है स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन। चलिए आज क्लास के लास्ट में हम आप लोगों को कुछ होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस देंगे। अभी हम उस तरह एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, लेकिन लास्ट में हम आप लोगों को एक होमवर्क का डिस्प्ले करेंगे जो आप लोगों को घर में बनाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके ना, अब बात करते हैं मोलरिटी का। मोलरिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोलरिटी? हर सॉल्यूशन की अपनी एक मोलरिटी होती है। जैसे हम कहेंगे सॉल्यूशन की मोलरिटी 10 है, इसका क्या मतलब हुआ? तो जरा ध्यान देंगे, हम एक एक करके समझाते हैं। पहले डेफिनेशन, मोलरिटी क्या है? तो किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी ये बताता है कि कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर के सॉल्यूशन में या पर यूनिट सॉल्यूशन में। 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्व हो सॉल्यूशन में, वह कहलाता है उस सॉल्यूशन की मोलरिटी। फिर से सुनिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है डिसॉल्व है 1 लीटर के सॉल्यूशन में, ये बताने का काम करता है मोलरिटी। जैसे हम कहते हैं इस सॉल्यूशन की मोलरिटी है 10 मोलरिटी। इसका क्या मतलब हुआ? 10 मोलरिटी का मतलब ये हुआ कि इसमें 10 मोल का कोई सॉल्यूट जो है वो 1 लीटर के सॉल्यूशन में क्या है, डिसॉल्व है। यानी सॉल्यूशन के वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। ओके, तो चलिए मोलरिटी फाइंड करने का फॉर्मूला देखा जाए। तो मोलरिटी अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जिसे हम स्मॉल n से लिखते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए, यानी किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी के लिए आपको 2 चीज पता होना चाहिए। क्या? पहला, कितना मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, किसमें, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितना है। अब नंबर ऑफ मोल भाई आपके न्यूमेरिकल में डायरेक्ट दिया जा सकता है, या मोल निकालने का आपको अभी हम थोड़ा देर पहले फॉर्मूला बताए थे, मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास। उसका वेट पता होना चाहिए, कितना ग्राम उस सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट डिसॉल्व है, कितना ग्राम यदि उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व है तो उसका मास पता हो, और उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता हो तो हम उसका मोल फाइंड कर सकते हैं। और जो सॉल्यूशन हमें मिला वो उसका वॉल्यूम कितना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। या फिर नंबर ऑफ मोल को तोड़ दीजिए तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि उसका सॉल्यूट का वेट कितना है ग्राम में और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना। हम इस n के जगह इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल की जगह पर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन ध्यान रखना, वॉल्यूम हमेशा लीटर होना चाहिए। सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लीटर होना चाहिए। लेकिन यदि सर मिलीलीटर में हो तो मिलीलीटर में हो तो आप चाहो तो पहले से भी आप चेंज कर सकते हो लीटर में, चूंकि आप जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो यूनिट कन्वर्ट करना तो आपको आता है। तो यदि मान लिया जाए मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट, WB रिप्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 कहां से आया स्टूडेंट, जब आप इस वॉल्यूम को लीटर को क्या चेंज करोगे, मिलीलीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा ना। ऐसा काम कब करेंगे फॉर्मूला, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या में हो, मिलीलीटर में हो। तो जब सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज करके किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। मान लिया जाए कोई सॉल्यूट का एक एक्सप्रेशन फिर से लिखते हैं, WB ग्राम है। मान लो मोलर मास का कितना है, MB ग्राम है, तो मोलरिटी कितना हो जाएगा, WB इंटू 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्योंकि हम 1000 यूज किए हैं तो यहाँ वॉल्यूम ml होना चाहिए, और यदि मान लो क्वेश्चन में वॉल्यूम लीटर में है तो ये 1000 यहाँ पर यूज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए तो इस तरह से हमारा मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB, दिस इज द WB मतलब सॉल्यूट का मास, और MB मतलब बोलिए मॉलिक्यूलर मास। एक बात याद रखना कि इस चैप्टर में हम B और A को जो जनरली रिप्रेजेंट करेंगे किसी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, तो B रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को और A रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को। ये डेमो में डाल लीजिए, B रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर सॉलिड के लिए और A रिप्रेजेंटेशन होगा किसके, सॉल्वेंट के लिए। ओके, तो WB का मतलब हुआ सॉल्यूट का मास और MB का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट का, इनटू 1000 बाय वॉल्यूम, लेकिन कब, जब वो वॉल्यूम मिलीलीटर में। तो हमने कहा कि न्यूमेरिकल देखा जाए। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ कैपिटल M होगा, मोलरिटी को स्मॉल m से नहीं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, गलती से यहाँ स्मॉल m हो गया, आप इसको करेक्शन खुद से कर लीजिएगा।
कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। एक बात और, हम जो बता रहे इसको वीडियो को पॉज करते हुए सारे को अपने कॉपी में राइट डाउन भी करना है। ओके, ये बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। ओके, तो जरा ध्यान देंगे। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ लिए, क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करना है। सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करने क्या क्या गिवन है? 10 ग्राम का कोई सॉल्यूट है, 500 ml का कोई सॉल्यूशन है। ओके, अब हमें फाइंड करना है इसकी मोलरिटी। चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूट का मास 10 ग्राम है। ओके, वॉल्यूम कितना है? 500 ml है। ओके, मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना मिला? 40 ग्राम। 40 ग्राम क्या है स्टूडेंट? मोलर मास। किसकी? सॉल्यूट की, NaOH की। ओके, अब हम फॉर्मुला यूज करेंगे। अभी हमने फॉर्मुला बताया था, 1000 यूज क्यों किए? क्योंकि ये वॉल्यूम ml में है। तो W/mp into 1000/V वैल्यू पुट किया जाए, 10/40, 10 एज ए वेट ऑफ द सॉल्यूट, by 40 into 1000/500, we get 2/4 equal to 1/2। कैसे कैंसल आउट कीजिए ना, 10 4 जा 40 और 500 2 जा 1000, 2 2 जा 4। ओके, तो इस तरह से आगे हमारा कितना? 1/2। 1/2 मतलब बोलिए 1/2 का मतलब 0.5 मोल पर लीटर। यूनिट क्या होगा मोलरिटी का? 0.5 मोल पर लीटर, या आप केवल लिख सकते हैं 0.5 m, कैपिटल M। कई कैपिटल M से भी लिखा जाता है, तो 0.5 m या 0.5 मोल पर लीटर, ये हुआ हमारा मोलरिटी। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट एज ए मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? तो मोलरिटी हमें ये बताता है कि जैसे हमने कहा कि नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर के सॉल्यूशन में, यहाँ क्या है? पर किलोग्राम। मोलरिटी हमें ये बताता है कि कितना मोल ऑफ सॉल्यूट, बोलिए, पर केजी के सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी, इज कॉल्ड मोलरिटी। चलिए देखते हैं। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आपको दो चीज पता होना चाहिए, कितना सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है और सॉल्वेंट का मास क्या है। यदि सॉल्वेंट का मास पता हो, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट पता हो, तो हम आसानी से मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। मोल के लिए आप जानते हैं, उसको आप मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास से चेंज कर सकते हैं इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी सॉल्वेंट का मास क्या होना चाहिए स्टूडेंट? केजी होना चाहिए। जिस तरह 1 लीटर होना चाहिए था, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? केजी होना चाहिए। तो यदि केजी में ना रहे, ग्राम में रहे, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप केजी को ग्राम में चेंज कर लो। आप जानते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो इस तरह हो जाएगा मास ऑफ सॉलिड बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। ओके, तो इस एक्सप्रेशन सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। मोलरिटी का यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी। जैसे वो मोलरिटी का था मोल पर लीटर, यहाँ क्या हो जाएगा? बोलिए, मोल पर केजी। ओके, नाउ तो मास ऑफ सॉल्वेंट W ग्राम मान लिया जाए, मास ऑफ सॉल्वेंट W ग्राम मान लिया जाए, है ना। मोलर मास को MB माना जाए, MB ग्राम। तो ये मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। B मतलब सॉल्यूट, A मतलब सॉल्वेंट। तो बताइए मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉलिड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि 1000 यूज हुआ है। इस पर न्यूमेरिकल बना सकते हैं। एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 and 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम, बोलिए, ग्राम पर ml, देन व्हाट विल बी द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको यहाँ दो चीज फाइंड करना, मोलरिटी भी और मोलरिटी भी। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए पहले तो गिवन चीज पर नोट राइट डाउन कीजिए। सॉल्यूट का मास कितना है? 222.6 ग्राम, राइट। सॉल्वेंट का मास कितना है? क्वेश्चन पढ़िए, 200 ग्राम के वाटर में। ओके, डेंसिटी का कितना गिवन है? सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.072, 1.072 याद रखिएगा, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है, ये डेंसिटी सॉल्यूशन की है। मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला C2H6O2 होता है, मॉलिक्यूलर मास आपको निकाल आना चाहिए। आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो आएगा 62 ग्राम। कितना आएगा? 62 ग्राम। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? मोलरिटी भी और मोलरिटी भी। तो चलिए पहले मोलरिटी फाइंड करते हैं। मोलरिटी के हमें वॉल्यूम की जरूरत है, तो वॉल्यूम हमारा दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। किसका डेंसिटी? सॉल्यूशन का। तो मास सॉल्यूशन का कितना लेंगे? तो सॉल्यूशन में A भी है और B भी है, तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया। तो मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी भी गिवन है, मास भी गिवन है, तो बताइए वॉल्यूम निकलेगा। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से हम पता लगा लिए सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितना आया, बोलिए 394.2 ग्राम।
सॉरी 394.2 क्या ml होगा, चूंकि पर ml में है। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल गया, राइट। वॉल्यूम निकल गया तो आप तो मोलरिटी फाइंड कर ही सकते हैं स्टूडेंट बाय यूजिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। वी गेट अ रिजल्ट ऑफ 9.1 मोल पर लीटर, ओके। और रहा बात मोलरिटी का, तो ये मोलरिटी तो निकल गया 9.1 मोल पर लीटर। और रहा बात मोलरिटी का, तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, तो मोलरिटी के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा बताइए। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मास इन ग्राम बाय, बोलिए, मास इन ग्राम बाय मोलिकुलर मास, यानी कि 222.6 बाय 62, ये मोल निकल गया। और सॉल्वेंट का मास कितना है भाई, सॉल्वेंट का मास यानी कि 200 ग्राम डिवाइडेड बाय 200 into 1000। यूज कीजिए फॉर्मूला, आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं ये आप जब सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, बोलिए 17.95 मोल पर केजी। कैसे यूज करेंगे, बस पीछे आप फॉर्मूला को यूज कीजिए। आपको यहां पर सॉल्यूट का मास का जरूरत पड़ेगा, सॉल्वेंट का मास का जरूरत पड़ेगा जो 200 ग्राम है, और क्या जरूरत पड़ेगा बताइए, कुछ भी नहीं। सॉल्यूट का मास पता चल गया, सॉल्वेंट का मास पता चल गया, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का गिवन है कितना 62। आप फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको मिलेगा 17.95 मोल पर केजी। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन इज एज ए नॉर्मलिटी। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हमारा है, नॉर्मलिटी। लेकिन आज नहीं, इस नॉर्मलिटी के टॉपिक को हम बताएंगे अगले पार्ट में, ठीक है स्टूडेंट। तो आज इतना ही, अच्छा से पढ़ें, अच्छा से समझें, और मिलते हैं अगले पार्ट में नॉर्मलिटी के साथ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का नॉर्मलिटी टॉपिक। ओके चलिए, तो आज इतना ही। डिस्प्ले आज हम क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं, ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट खत्म हो जाएगा तब हम अगले पार्ट में आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देंगे। जितना दूर तक बताएं आप अपने बुक में जाके क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसके न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। चलिए सुमित के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।